एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक हेलो हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हरियाणा पंचायती राज। तो इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं हम आज करेंगे। ठीक है, टोटल शायद 35 क्वेश्चन है हमारे। तो चलो देखते हैं, करते हैं, पूरा टॉपिक ही हम कंप्लीट करेंगे आज ये। ठीक है, विद ट्रिक। हर इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्नर टू लर्नर। और एक मेरा चैनल है रिवीजन विद मी एट स्टडी एट होम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ये अधिनियम लागू हुआ था हमारा पंचायती राज का अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को। 22 अप्रैल 1994 को। कैसे याद करेंगे? अब 1994 से चोरी जैसा साउंड आ रहा है, तो ये जस्ट ट्रिक है कि पंचायती राज अधिनियम है, जैसे पैसा तो आता ही है, तो कुछ लोग पैसा भी चुरा लेते हैं। ठीक है, तो चुराना, चोर, 94 टाइप से साउंड करता है। अप्रैल, तो लोग जो है उनको जो जो क्या कहते हैं, चुनते हैं हमारे पंचायती राज के अध्यक्षों को, तो वो उनको अप्रेज़ भी करते हैं। उनको ये लगता है कि अब जो हमने चुनाव कर लिया है तो मतलब हमारे लिए अब अच्छा होगा, तो वो अप्रेज़ल भी करते हैं। भाई भाई आपस में अप्रेज़ल करते हैं, खुशी मनाते हैं। ठीक है, प्रोत्साहन करते हैं एक दूसरे को। तो 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, अधिसूचित कब हुआ, मीन्स कि सत्ता में कब ऐसे आने लगा कि पहचानने लग गए लोग इसको? तो 1995 से पहचाना, 1995 में अधिसूचित हो गया। हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट लेखा कार्य नियमावली 1996 में आया। ठीक है, मतलब इसमें ये है, पंचायती राज जो राज्य स्तर पर, ठीक है, बजट से रिलेटेड लेखा कार्य कब ये मतलब छाने लग गया, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। कब ये लोगों के अंदर छा गया था? 1996 में छा गया, 1996। ठीक है, नियमावली। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? रिपन को कहा गया है। स्थानीय स्वशासन इन द सेंस कि लोकल जो चीज़ें हैं, अब हम लोकल कहीं लोकल बॉडीज़ के अंदर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे मान लो हमारा उस टाइम पे स्वशासन, स्थानीय स्वशासन है, मतलब कि हमारा वेलकम होता है। तो रिबन साउंड कर रहा है, रिबन जैसा। तो हम कहीं भी जाते हैं लोकल बॉडीज़ में, किसी फंक्शन में, किसी शादी में, तो वहाँ पे क्या होता है, रिबन कटवाते हैं ना, तो रिबन से रिबन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिबन को। हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत कब हुई? चौधरी भजन लाल। अब जब ग्रामीण स्वशासन मतलब ग्रामीण स्वशासन क्या है कि गांव जो है, गांव में शासन स्टार्ट हो गया, शासन स्टार्ट हो गया, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं। तो वहाँ पे भजन लाल जी थे जो उस टाइम में मुख्यमंत्री, वो क्या कहेंगे? भजन मत गाओ, गाँव की सेवा करो। तो हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत कब हुई? किसने की? चौधरी भजन लाल ने की थी। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया? त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अब देखो, अगर 3 स्तर पर हम पंचायती राज को लेके आएंगे तो बल तो लगेगा भाई। ठीक है, बल तो लगेगा। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में सुझाव दिया था, फील लाइक अ हेवन। 1957 फील लाइक अ हेवन। तो त्रिस्तरीय पे आएगा तो हेवनली हेवनली हो रहा था। तो 3 स्तर कौन कौन से? देखो, गांव का स्तर था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत था। गांव से जो बड़ा होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति थी। ग्राम पंचायत, पंचायत पे एंड हुआ तो पंचायत समिति बन गई हमारी ब्लॉक स्तर पर। ऐसे जिला स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा। 2 स्तरीय पंचायती राज या द्विस्तरीय पंचायती राज 1977 के अंदर आया था, 1977 के अंदर। इसको फील लाइक ए हेवन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अशोक मेहता समिति बोल देते हैं। ठीक है, जब त्रिस्तरीय आई 57 के अंदर सुझाव आया, तो 2 स्तरीय के बेसिस पे अशोक मेहता जी ने भी अपना सुझाव दिया 1977 के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से जिला और मंडल लेवल पे? जिला परिषद, ठीक है, जिला लेवल पे, और मंडल पंचायत या मंडल परिषद जो है मंडल लेवल पे हुआ। नेक्स्ट है हमारा, पंचायत समिति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? पंचायत, एक मिनट, पंचायत समिति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? पंचायत समिति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? अशोक मेहता समिति के द्वारा।
अब जिसने शौक मनाया 1977 में, शौक बनाया कि भाई 3 सत्र यानी 2 सत्रियाँ होनी चाहिए, तो उन्हीं ने क्या कहते हैं पंचायत समिति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी 1977 में। ठीक है, जनता दल द्वारा इनका गठन किया गया था, जनता ने जो है इनका गठन किया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने 2 सत्रीय प्रणाली की पंचायती राज की जो है सुझाव दिया था जिला और मंडल लेवल पे, और फिर अशोक मेहता समिति ने ही पंचायती समिति की अनुशंसा ठीक है की थी जनता दल पर के द्वारा गठन किया गया था। पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विकेंद्रीकरण की विकेंद्रीकरण की शक्ति। ठीक है, मतलब कि पंचायत पीछे का प्रमुख मतलब पंचायती राज क्यों ही आया था, इसका कहने का मतलब है कि जैसे कुछ जो है केंद्रीय सरकार के लेवल पे काम होते हैं, कुछ राज्य सरकार के लेवल पे काम होते हैं, और कुछ होते हैं ग्राम लेवल पे काम, जो गाँव के छोटे छोटे जो ज़िले के अंदर होते हैं, जो ग्राम लेवल पे होते हैं, गाँव के लेवल पे, विलेज लेवल पे काम होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट जगहों पे जो काम है उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। विकेंद्रीकरण क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो जो अलग अलग कामों को अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग देखेंगे, तो इसलिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकेंद्रीकरण की शक्ति। ठीक है, एक तरह से काम करने का तरीका ये है, बड़े से लेकर छोटे लेवल तक। हरियाणा भारत में पंचायती राज का वास्तुकार जनक किसको बोला जाता है? अब जो त्रिस्तरीय 3 लेवल पे जो पंचायती राज लेके आएगा उसी में बल होगा, तो बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज का वास्तुकार या जनक बोला जाता है। ठीक है, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नर होता है। जो पंचायत समिति होती है उनको जो है हेड कौन होता है, ये कह सकते हैं हम, तो कमिश्नर होता है वो। ठीक, नेक्स्ट है पंचायत समिति का पदेन सचिव हो गया, आयुक्त होता है। हरियाणा में पंचायत के निम्नतम स्तर को क्या कहते हैं? हमें पता ही है, ये तो ग्राम पंचायत बोलते हैं पंचायत के छोटे स्तर को, जो सबसे छोटा होता है। जो बीच वाला स्तर होता है उसको पंचायत समिति बोलते हैं, और जो अंतिम स्तर होता है उसको जिला परिषद बोल देते हैं। वही ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे जो पंचायत समिति होती है ये क्या होती है? जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होती है, ये वैसे भी कह सकते हैं इसको। हरियाणा में ग्राम पंचायत का गठन किस आधार पर किया जाता है? हरियाणा में ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है। मीन्स कि लोग जो है खुद आके जो है चुनाव करते हैं ग्राम पंचायत में कौन सरपंच बनेगा। ठीक है, इस टाइप से ग्राम पंचायत का गठन जो है प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है, मीन्स की वोटिंग के आधार पर। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज कॉमन सी बात है, केंद्रीय सरकार का थोड़ी ना है, स्टेट में गाँव होते हैं राज्य के अंदर, तो राज्य सूची का ये विषय है। ठीक है, पंचायती राज चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? राज्य चुनाव आयोग के देखरेख में होता है। जो स्टेट का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी देखरेख में पंचायती चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत में कौन उप सरपंच का चुनाव करता है? नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जो होते हैं वो उप सरपंच का चुनाव करते हैं। जो नए नए ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं ना, वे। जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने का व नियमित चुनाव कराने का सुझाव किसने दिया था? GBK राव समिति ने। क्या है? जिले को योजना की बुनियादी इकाई कि जो हम कह सकते हैं कि योजना बनानी है, ठीक है, वह नियमित चुनाव जो रेगुलरली जो चुनाव करवाने, जैसे 5 साल में चुनाव करवाने हैं, उनका जो है सुझाव किसने दिया था कि जो जो योजनाएं बनानी है वो जिले के लिए, और जो क्या कहते हैं चुनाव करवाने हैं उनका सुझाव किसने दिया था कि हर 5 साल में ये चुनाव होने चाहिए और ये योजनाएं होनी चाहिए गाँव के लिए या ज़िले के लिए, कि भाई ये इसके लिए सुधार करेगा इस जगह पे। तो ये किसने किया था? GBK राव समिति। GBK राव समिति। GBK राव समिति। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने व अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने व अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश किस समिति ने की थी? LM सिंघवी समिति ने की थी। मतलब क्या है
कि हम एलएम से कह सकते हैं ले मौज करो, सिंह भी शेर की तरह, दे दिया आपको भी संवैधानिक दर्जा। ठीक है, आपको भी मतलब जो पैसे वैसे दे देते हैं सुधार करने के लिए, तो भाई मौज करो, ले मौज करो सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। ये जस्ट ट्रिक है याद करने की, और आई होप आपको ये सब याद हो भी रहे होंगे। ठीक है, पशु मेलों से जो आय प्राप्त होती है उसका कितने % भाग ग्राम पंचायत या जिला परिषद का होता है? 20%। लाइक जैसे कि कह देते हैं कि भाई मेला लगा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे जींद जिले में मेला लगा हुआ है। ठीक है, मेले में फन फेयर वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी उनकी इनकम होती है उस टाइम पे, जो जो भी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, कस्टमर जाते हैं जो वहाँ पे, उनसे जो उनकी इनकम होती है मेले वालों की, तो उसका 20% हिस्सा जो है ग्राम पंचायत, अगर गांव में लगा तो ग्राम पंचायत, या जिला में लगा तो जिला परिषद लेगा। संपूर्ण राज्य में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जो गाँव वालों की मसीहा थी ना, वो चौधरी देवीलाल थे, तो जाहिर सी बात है कि जो अवार्ड होगा वो भी चौधरी देवीलाल जी के नाम पे ही दिया जाएगा। तो वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, संपूर्ण राज्य में, पूरे हरियाणा राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 10 लाख रुपए का होता है। पंचायती राज की सूची के अंडर आता है, अनुसूची के अंदर 11वीं अनुसूची के अंदर आता है। 73वां संविधान है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंदर आता है और 73वां संविधान है, ये संशोधनों के अंदर आता है। पंचायती राज में SC/ST को आरक्षण कब दिया गया था? 83वें संविधान संशोधन में 2000 के अंदर। SC/ST है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण कब दिया गया था? 83वें अधिवेशन संविधान संशोधन में, 83rd वाले में। ठीक है, 83rd वाले में संविधान संशोधन में 2000 के अंदर। पंचायती राज को चुनावों में EVM का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हरियाणा। लेकिन भारत में पूछा जाए तो केरल। ठीक है, भारत में केरल, लेकिन पंचायती राज के आधार पर हरियाणा था पंचायत लेवल पे। हरियाणा में पंचायत चुनाव में महिलाओं व SC के लिए शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है। जो पंचायती चुनाव होते हैं ना गांव लेवल पे, तो महिलाओं के लिए और जो अनुसूचित जाति होती है उनके लिए जो योग्यता है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो 8वीं पास है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। हरियाणा के गाँव में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? हरियाणा के गाँव में पंचायती रुपया, ये देखो, ये जो है ना खुशी का प्रतीक माना जाता है, और ये सफाई कर्मचारी या चौकीदार को दिया जाता है जो साफ़ सफाई रखते हैं गाँव वालों में, गाँव में, या फिर ब्राह्मणों को दिया जाता है या नाई को दिया जाता है। हरियाणा में सरपंच बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 साल जो है सरपंच बनने की न्यूनतम आयु है। सबसे कम से कम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सरपंच का। तो सरपंच बनने की 21 साल, जैसे 21 साल की एज में ही लड़कों की शादी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से एज है, तो ऐसे ही जो है सरपंच बनने की भी न्यूनतम आयु 21 साल है, ऐसे याद हो जाएगा। हरियाणा की सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है? रानिया ब्लॉक है, जो कि सिरसा के अंदर है। अब देखो, सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक रानिया है। ठीक है, रानिया ब्लॉक है जो कि सिरसा के अंदर, सिरसा में ही है रानिया हमारा। ठीक है, तो ऑनलाइन कर दिया था सभी पंचायतों को, वो वाला ब्लॉक कौन सा है? रानिया है। ग्राम पंचायतों में पंचों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 पंच होते हैं, पहले 5 होते थे, जैसे ऐसे ही अब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं, और मिनिमम जो है 6 हो सकते हैं, 5 नहीं होते, अब 6 होते हैं। ग्राम सभा की साल में 2 बार बैठक होती है। ग्राम सभा की साल में 2 बार बैठक होती है, एक तो बैसाखी वाले दिन, एक महात्मा गांधी जयंती वाले दिन। तो 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की एक साल में 2 बार बैठक होती है। पंचायती चुनावों में शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता की, भाई जितने भी पंचायती चुनाव हैं उनमें इतनी तो योग्यता होनी चाहिए, मतलब 8वीं पास 10वीं पास, तो वो करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया था? 1996 में। मतलब कि उप सरपंच जो है छा गए थे तो 96 हो गया था, और उसका पद जो है ख़त्म कर दिया गया था।
पंचायत भवन का निर्माण चंडीगढ़ पंचायत भवन का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय जींद हैबितपुर में बना है। ठीक है, प्रथम ग्राम सचिवालय कहाँ बना है? जींद हैबितपुर में। हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई भिवानी। मतलब जैसे कि ऐसे कर सकते हैं इसको याद कि जैसे सुई में धागा पिरोते हैं, फिर और धागा पिरोएंगे और धागा पिरोएंगे और धागा पिरोएंगे, ऐसे ऐसे करके सुई जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी कर देती है एक चीज़ को। तो हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा हो जाता है? हमारा सुई भिवानी हो जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली पंचायत कौन सी है? दुबड़ी जो कि करनाल जिले में दुबड़ी। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली पंचायत है दुबड़ी। दुबड़ी जो है, दूब जो है घास होती है हमारी, जो कि हर शुभ काम में हम लेते हैं। ठीक है, हमारी जो दूब होती है ठीक है, वो हम हर शुभ काम में लेते हैं, चाहे हम गणेश चतुर्थी पे यूज़ करते हो या हम करवे चौथ की कहानियों में यूज़ करते हैं या होली की कहानी में यूज़ करते हो, मतलब हर शुभ काम में दूब लेते हैं। तो दूब से दुबड़ी, और ये हमारे लिए गौरव की बात होती है। तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की पहली पंचायत दुबड़ी, जो कि करनाल में है। हरियाणा की पहली स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई रखती है वो सुल्तानपुरिया सिरसा के अंदर। स से सुल्तान, स से स्वच्छ, स से सिरसा के अंदर। तो स्वच्छ ग्राम जो सुल्तान होगा, जब सुल्तान आएगा तो क्या होगा? रहता ना ले सुल्तान, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का माहौल हो जाता है, सब साफ़ सफाई हो जाती है। तो प्रथम स्वच्छ ग्राम पंचायत कौन सी है? सुल्तानपुरिया सिरसा के अंदर। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की पहली पंचायत कौन सी है? चौशाला कैथल। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की पहली पंचायत की घूंघट नहीं करना, चौशाला कैथल है। चौशाला कैथल। ठीक है, अब देखो जैसे चौ से साउंड कर रहा है गऊ, चौ से साउंड कर रहा है गऊ, गऊ हमारी माता, और माता को कोई कहता है क्या कि घूंघट लो। ठीक है, तो फिर घूंघट के विरुद्ध अभियान को किसने किया? चौशाला कैथल। हरियाणा की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच रही है रेखा, 21 वर्ष। चापला मोरी गांव में फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा की सबसे कम उम्र की जो महिला रही है सरपंच, वो 21 वर्ष की रही है, क्योंकि 21 वर्ष ही है सरपंच बनने की। ठीक है, तो सबसे कम उम्र 21 वर्ष की रेखा हो जाएगी। और चापला मोरी गांव फतेहाबाद से वो बिलोंग करते हैं। चापला मोरी गांव। हरियाणा की प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत की, भाई छोटे बच्चों का शादियाँ नहीं करनी है, वो कौन सी है? गांधीनगर हिसार के अंदर। अब छोटे बच्चों की शादियाँ नहीं होती है। बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है? गांधीनगर हिसार के अंदर। पंचायती राज क्यों व कैसे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बनारसी दास गुप्ता के द्वारा। पंचायती राज क्यों है और कैसे है? ठीक है, तो इसकी ये एक बुक है, ये किसने लिखी है? बनारसी दास गुप्ता जी ने। बनारसी दास गुप्ता, ये हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता ने लिखी है पंचायती राज क्यों एंड कैसे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच किस माध्यम से चुने जाते हैं? गुप्त मतदान। मतलब कि वही वोटिंग करते हैं, किसी को बताते थोड़ी ना हम किसको क्या कर रहे हैं, वो बाद में वो स्कैन हो जाता है, वो आ जाता है। तो गुप्त मतदान होते हैं, हमारी चॉइस होते हैं, हम जिसको भी मर्जी दें। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच किस माध्यम से चुने जाते हैं? गुप्त मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? 1994 में 22 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था। 95 छाना हो गया 96 पंचायती राज अधिनियम नियमावली। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में रिपन काटना रिपन। ठीक है, ग्रामीण हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की स्टार्टिंग कब हुई थी? भजन लाल के टाइम में। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति फील लाइक हेवन, त्रिस्तरीय पर हो गई थी 57 और 77 में हो गई थी अशोक 73। ठीक है, अशोक मेहता हो जाएगा जिला परिषद, मंडल परिषद, ग्राम ब्लॉक जिला लेवल पे। पंचायत समिति का अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? अनुशंसा पूछा जाए अशोक के द्वारा, और अगर वास्तुकार पूछा जाए तो बलवंत राय, बल लगाना पड़ता है।
पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकेंद्रीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन करना काम को, सुधार को, ठीक है। पदेन सचिव कौन होता है? आयोग के कमिश्नर होता है। हरियाणा में पंचायती राज के निम्न स्तर ग्राम पंचायत है, ये बताइए। प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। पंचायती राज कौन सी सूची में आता है? राज्य सूची के अंदर आते हैं। पंचायती चुनाव किसकी देखरेख में? तो राज्य चुनाव आयोग की स्टेट के लेवल पे ही होते हैं। जीबीके समिति ने जो है बुनियादी इकाई बनाई थी, योजना हो गई या नियमित चुनाव का सुझाव जीबीके समिति ने दिया था। चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है अगर किसी श्रेष्ठ ग्राम पंचायत है तो। पंचायती राज किस सूची के अंदर आता है? 11वीं अनुसूची के अंदर आता है। अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 83वें में SC/ST का आरक्षण आता है। हरियाणा में गांव के पंचायती रुपया सफाई कर्मचारी, नाई, ब्राह्मण, चौकीदार को दिया जाता है। 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सरपंच बनने का। रानिया ब्लॉक में सभी जितनी भी ग्राम पंचायत सबको ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है। उप सरपंच का पद 1996 में ख़त्म कर दिया गया। और कौन चुनता था उप सरपंच को? निर्वाचित जो ग्राम सभा थी ना, उनके सदस्य चुनते थे। राष्ट्रीय गौरव दुबड़ी करनाल रेखा जो है सबसे कम उम्र वाली सरपंच बनी है महिला। घूंघट के विरुद्ध किसने? घूंघट गौशाला हो जाएगा, ठीक है। गुप्तदान से हम जो है पंचायत के सरपंच चुनते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत के। सुल्तानपुर या स्वच्छ ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। 35 क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ईयर के जो पेपर है उनमें पूछे गए हैं वो सब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और इससे बाहर ग्राम पंचायत से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और ट्रिक थोड़ी अच्छी लगे और याद होती हो टाइम टू टाइम तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।